ये वीडियो रहने वाली है UFC नोचे 306 की प्रिडिक्शन वीडियो। बट प्रिडिक्शन स्टार्ट करने से पहले जल्दी से अगर इस कार्ड के बारे में बात करें तो एक टाइम के लिए अगर हम इस कार्ड की लोकेशन को हटाकर देखें तो फिर ये कार्ड एक वीक कार्ड है, जहां पर पहले की 3 फाइट्स और मे बी राहुल रोसेस जूनियर की फाइट को इंक्लूड कर लो। बट उसके अलावा इस कार्ड में काफी यंग फाइटर्स हैं जिनके बारे में मोस्ट ऑफ द फैंस नहीं जानते हैं। बट स्टिल मुझे लगता है कि ये कार्ड सेव हो सकता है अगर इस कार्ड की मेजॉरिटी फाइट्स वॉर जाती हैं या फिर इस कार्ड में मोस्टली फिनिशेस आते हैं, क्योंकि ये कार्ड हो रहा है इस फेयर में जहां पर सुनने में तो यही आ रहा है कि ग्राफिक्स बहुत इंसेन होने वाले हैं। तो अगर फाइट्स इंसेन जाती हैं और ग्राफिक्स काफी अच्छे रहते हैं तो मे बी लोग फिर इस कार्ड के फाइटर्स के लेवल्स को ज्यादा ना देखें, बल्कि फिर बात हो कि ये कार्ड कितना ग्रेट कार्ड था। तो होपिंग फॉर द बेस्ट। और अब नोचे UFC 306 की प्रिडिक्शन को स्टार्ट करते हैं, जहां पर इस मेन कार्ड की पहली फाइट है फ्लाईवेट डिवीजन की, जिधर रोनाल्डो रॉड्रिगेज की फाइट होने वाली है ओडे ऑसबर्न के साथ। बिना कोई टाइम वेस्ट किए आई थिंक सो रोनाल्डो रॉड्रिगेज इस फाइट को विन करने वाला है, जहां पर मेरी प्रेडिक्शन है कि रोनाल्डो रॉड्रिगेज ओडे ऑसबर्न को राउंड 2 में सबमिट करने वाला है। बेसिकली ओडे ऑसबर्न को हम बोल सकते हैं कि वो काइंड ऑफ एक जर्नीमैन है या फिर लो लेवल में गेटकीपर है, जिधर वो UFC की 9 फाइट्स में 4-5 का रिकॉर्ड रखता है और उसका टेक डाउन डिफेंस बहुत वीक है। वेयरएज रोनाल्डो रॉड्रिगेज की बात करें तो वैसे तो ये फाइटर मोस्टली एक स्टैंड अप फाइटर है, और अगर ग्राउंड गेम की बात करें तो रोनाल्डो रॉड्रिगेज की जूजित्सु गेम भी काफी अच्छी है। बट इस फाइट में रोनाल्डो रॉड्रिगेज को एक डिसएडवांटेज होने वाली है, और वो है उसकी रीच को लेकर, जहां पर ओडे ऑसबर्न के पास 6 to 7 इंच की रीच एडवांटेज होने वाली है। बट क्योंकि रोनाल्डो रॉड्रिगेज ज्यादा फास्ट है, उसके पास टेक डाउन करने की एबिलिटी है, तो आई थिंक सो वो इस फाइट में अर्ली टेक डाउन करने वाला है। वो ओडे ऑसबर्न को ग्राउंड में बीट करेगा और जैसे ही उसे ओपनिंग मिलेगी वो ओडे ऑसबर्न को सबमिट करने वाला है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट एक लाइट वेट डिवीजन की है, जहां पर डैनियल ज़ेल्यूबर की फाइट होने वाली है एस्टेबन रिवोबिक्स के साथ। अब ये फाइट थोड़ी सी एक ट्रिकी फाइट है और ये फाइट काफी क्लोज और एक अमेजिंग फाइट जा सकती है, जहां पर अगर तो इस फाइट में फिनिश आता है तो काफी चांसेस है कि एस्टेबन रिवोबिक्स इस फाइट को विन करने वाला है, क्योंकि उसके पास 7 to 8 फर्स्ट राउंड फिनिशेस पड़े। वेयरएज अगर ये फाइट डिस्टेंस आती है तो मैं काफी श्योर हूं कि डैनियल ज़ेल्यूबर इस फाइट को विन करेगा। एस्टेबन रिवोबिक्स के पास पावर तो काफी ज्यादा है, उसने बहुत ज्यादा नॉकआउट्स किए हैं, बट यहां पर जो सबसे बड़ी चीज एस्टेबन रिवोबिक्स को प्रॉब्लम देने वाली है वो है डैनियल ज़ेल्यूबर की हाइट और रीच एडवांटेज, जहां पर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिससे कि इस फाइट में मेरी पिक है डैनियल ज़ेल्यूबर टू विन बाय डिसीजन। डैनियल ज़ेल्यूबर अपनी रीच को काफी अच्छे वे से यूज करता है, जहां पर वो डिस्टेंस को क्रिएट रखता है, वो जैब्स को थ्रो करते रहता है, और क्योंकि डैनियल एस्टेबन से ज्यादा बड़ा है तो फॉर श्योर वो इस फाइट में हेड किक्स को थ्रो करेगा, और जैसे ही दोनों के बीच में डिस्टेंस क्लोज होगा तो वो क्लिंच करके अपनी नीज को लैंड करने की ट्राई करने वाला है। और अगर एस्टेबन राउंड 1 में डैनियल को फिनिश नहीं कर पाया, क्योंकि पावर तो है उसके पास, वो ज्यादा फास्ट भी है, बट अगर वो राउंड 1 में फिनिश नहीं कर पाया तो फिर डैनियल ज़ेल्यूबर ज्यादा टेक्निकल रहकर बेसिकली इस फाइट को विन करने वाला है बाय डिसीजन। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो अब आती है फन फाइट्स, जहां पर ये फाइट है फेदरवेट डिवीजन की, जिधर ब्रायन ऑर्टेगा की फाइट होने वाली है डिएगो लोपेस के साथ। अब ऑलमोस्ट गारंटी लगा के चलो कि अगर ये फाइट जल्दी फिनिश नहीं हुई तो फिर ये फाइट पूरे 3 राउंड्स एक वॉर जाने वाली है, जहां पर दोनों फाइटर्स ब्रॉल से जरा भी बैकआउट नहीं होते हैं। दोनों काफी टफ फाइटर्स हैं, जहां पर ग्राउंड गेम भी दोनों की बहुत अच्छी है, बट ऑब्वियसली जब टफनेस और जूजित्सु गेम की बात आती है तो ब्रायन ऑर्टेगा टॉप ऑफ द लिस्ट में आता है। वेयरएज अगर स्ट्राइकिंग की बात करें तो फॉर श्योर डिएगो लोपेस की स्ट्राइकिंग ज्यादा बेटर है ब्रायन ऑर्टेगा से। अब मैं डिएगो लोपेस की हाइप में काफी टाइम से बिलीव कर रहा हूं, तो इसीलिए इस फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है डिएगो लोपेस टू विन बाय राउंड 1 नॉकआउट, जहां पर मे बी मैं डिएगो लोपेस को ओवर एस्टिमेट कर रहा हूं। बट एक चीज यहां पर माननी पड़ेगी कि ब्रायन ऑर्टेगा अपनी फाइट्स को जल्दी स्टार्ट नहीं करता है, वो एक स्लो स्टार्टर है जो टफ तो काफी ज्यादा है, बट क्योंकि वो अपनी फाइट्स को स्लो स्टार्ट करता है तो उसकी ऑलमोस्ट हर एक फाइट में हम देख सकते हैं कि वो पहले के राउंड में काफी बीटिंग लेता है। उसने अपनी लास्ट फाइट अगेंस्ट याइर रॉड्रिगेज में भी बहुत ज्यादा बीटिंग ली थी, और आई थिंक सो सेम वे से अगर डिएगो लोपेस ने ब्रायन ऑर्टेगा को हर्ट कर दिया तो हमेशा की तरह इस बार ब्रायन ऑर्टेगा रिकवर नहीं कर पाएगा, और आई थिंक सो डिएगो लोपेस उसे फिनिश करने वाला है। बट ब्रायन ऑर्टेगा को लेटर राउंड्स में जरा भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तो वो सरवाइव कर जाता है तो फिर वो अपनी टफनेस को शो करने वाला है, वो वहां से फिर डिएगो लोपेस के ऊपर प्रेशर डालने वाला है। और डिएगो लोपेस की लास्ट फाइट में आप देख चुके थे, जहां पर बेशक उसने 2-3 बार वेट को फ्लक्चुएट किया, बट स्टिल जब राउंड 3 की बात करते हैं तो डैन ईगे ने ऑलमोस्ट डिएगो लोपेस को राउंड 3 में बीट कर दिया था। अब वैसे तो दोनों फाइटर्स ग्राउंड में बहुत अच्छे हैं और मोस्ट लाइकली ये फाइट ग्राउंड में नहीं जाने वाली है, बट इन केस अगर फाइट ग्राउंड में जाती है तो ऑब्वियसली वहां पर
ब्रायन ऑर्टेगा को ज्यादा एज होगी। बट जब हेवी पंचेस की बात आती है, स्पीड की बात आती है, हाइट और रीच की बात आती है, तो हर जगह डिएगो लोपेज ज्यादा बेटर है। तो आई डू थिंक कि डिएगो लोपेज के पास बहुत पावर है कि वो ब्रायन ऑर्टेगा की टफनेस को ब्रेक करके उसे फर्स्ट राउंड में फिनिश कर दे। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट UFC 306 की को मेन इवेंट फाइट है, जहां पर फ्लाईवेट चैंपियन एलेक्सा ग्रासो की फाइट होने वाली है वैलेंटीना शेवचेंको के साथ। अब ये दोनों के बीच में ट्रिलॉजी फाइट है, जहां पर फर्स्ट फाइट एलेक्सा ग्रासो विन की, वेयर सेकंड फाइट की बात करें तो वो फाइट एक काफी कंट्रोवर्शियल ड्रॉ गई थी। और अब दोनों के बीच में थर्ड फाइट हो रही है, जहां पर इस फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है एलेक्सा ग्रासो टू विन बाय लेट राउंड, मे बी फोर्थ या फिर फिफ्थ राउंड सबमिशन। पहली फाइट को एलेक्सा ग्रासो सबमिशन से विन की थी, वेयर सेकंड फाइट में भी वो बहुत ज्यादा क्लोज आ गई थी वैलेंटीना को सबमिट करने में। और अब दोनों के बीच में जो थर्ड फाइट हो रही है, वहां पर मुझे लगता है कि एलेक्सा ग्रासो एक बार फिर से वैलेंटीना को सबमिट करने वाली है। अब वैसे तो दोनों फाइटर्स बहुत ग्रेट हैं, और ये फाइट एक काफी क्लोज फाइट है, जहां पर टेक्निकल वे से अगर बात करें तो फॉर श्योर वैलेंटीना एक ज्यादा टेक्निकल फाइटर है। बट जैसे ही पावर की बात आती है, स्पेशली लेट राउंड की बात करें, तो वहां पर एलेक्सा ग्रासो फिर वैलेंटीना के ऊपर बहुत हैवी हो जाती है। ये चीज हम फर्स्ट फाइट सेकंड फाइट में भी देख चुके हैं, और ऐसा ही कुछ मुझे लग रहा है कि इस थर्ड फाइट में भी हमें देखने को मिलेगा। वैलेंटीना स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में ज्यादा फास्ट रहती है, वो ज्यादा किक्स को भी थ्रो करती है। आई मीन उसकी फाइट गेम ही पूरी सराउंड करती है उसकी किकिंग एबिलिटी से, जहां पर आई थिंक वो फ्लाईवेट डिवीजन की वन ऑफ द बेस्ट किकर है। वो कंटिन्यूसली अपने फीट में हॉप भी करते रहती है। और जब ग्रैपलिंग की बात आती है, तो अर्ली ऑफ द फाइट में वैलेंटीना ने शो किया है कि वो एक ज्यादा बेटर ग्रैपलर है, जिधर वो एलेक्सा ग्रासो को मल्टीपल टाइम्स ग्राउंड में भी लेके गई है। बट जैसे मैंने पहले कहा कि इन दोनों के बीच में फाइट जैसे ही थर्ड राउंड में पहुंचती है, तो क्योंकि वैलेंटीना इतना ज्यादा हॉप करती है, वो ज्यादा किक्स को थ्रो करती है, तो ये नेचुरल चीज है कि वो थोड़ा सा टायर्ड होगी। और यहां से फिर एलेक्सा ग्रासो अपने मोमेंटम को गेन करने लग पड़ती है, जहां पर फिर उसके टेकडाउन्स आने लग पड़ते हैं। वो ज्यादा बेटर ग्रैपलर बन जाती है, उसके पंचेस में वो फिर पावर भी शो होने लग पड़ती है। और दोनों ही फाइट में लेटर राउंड्स में अगर तुम देखोगे, तो जब भी दोनों ने क्लिंच वर्क किया है, तो हमेशा या फिर आई थिंक सो मैक्सिमम टाइम एलेक्सा ग्रासो ने वो क्लिंच विन किया है। अब या तो फिर वैलेंटीना शेवचेंको एलेक्सा ग्रासो को अर्ली फिनिश कर दे, बट क्योंकि ये वीमेन की फ्लाईवेट डिवीजन है, तो आई डोंट थिंक सो वैलेंटीना अर्ली एलेक्सा ग्रासो को फिनिश कर पाएगी। और फिर जैसे दोनों फाइट्स में पहले हो रखा है, वैसा सेम मुझे लग रहा है इस थर्ड फाइट में भी होगा। और आई थिंक सो लेटर राउंड्स में वो वैलेंटीना को ग्राउंड में लेके जाएगी, और फिर वैलेंटीना की बैक को लेते हुए एक बार फिर से वो रियर नेकेड चोक को लॉक इन करने वाली है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट इस कार्ड की मेन इवेंट फाइट है, जहां पर ये फाइट होने वाली है बैंटमवेट चैंपियन शॉन ओमेली वर्सेस मिराब दिलिशवली के बीच में। तो एक साइड है नॉकआउट आर्टिस्ट, वेरस दूसरी साइड कार्डियो किंग है। और ये पूरी फाइट इसी पे डिपेंड करती है कि शॉन ओमेली जो नॉकआउट आर्टिस्ट है, क्या वो अपनी टाइमिंग को सेट करके मिराब के ऊपर पंच को लैंड कर पाएगा। अगर तो शॉन ओमेली क्लीन पंच को लैंड कर देता है, जैसे उसने एल्जमेन स्टर्लिंग के अगेंस्ट किया था, तो बहुत ही ज्यादा चांसेस रहने वाले हैं कि मिराब उस पंच को नहीं ले पाएगा, और वो होने वाला है नॉकआउट। बट अगर बाय चांस शॉन ओमेली इस नॉकआउट पंच को लैंड नहीं कर पाया, तो जैसे मिराब अपने कार्डियो से हर एक ओपोनेंट को एग्जॉस्ट कर देता है, वो सेम वे से शॉन ओमेली को करने वाला है। और फिर शॉन ओमेली के लिए ये काफी थकाने वाली लॉन्ग फाइट रहने वाली है। तो मैं तो इस फाइट को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं। जहां पर प्रेडिक्शन की बात करें, तो मुझे लगता है कि शॉन ओमेली मिराब दिलिशवली को नॉकआउट करने वाला है। आई थिंक सो फर्स्ट या फिर सेकंड राउंड में शॉन ओमेली वो नॉकआउट पंच को फाइंड करने वाला है। और मैं तो ऑलमोस्ट श्योर हूं कि अगर वो इस पंच को क्लीन लैंड कर देता है, तो मिराब के पास कोई चांस नहीं होगा रिकवर होने का। पहले भी मिराब मल्टीपल टाइम्स रॉक हो चुका है, जहां पर उसकी चिन से ज्यादा उसका रिकवरी रेट बहुत इंसेन है। बट ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर हेनरी सहुडो मिराब को रॉक कर सकता है, तो वैसा सेम पंच अगर शॉन ओमेली ने थ्रो कर दिया, तो फिर मिराब उस पंच को लेने के बाद कैसे सर्वाइव करेगा। ऑल्सो बहुत मेजर वीकनेस जो मिराब दिलिशवली की दिखती है, वो है उसका राइट गार्ड, जहां पर पंचेस को एक्सचेंज करने के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि मिराब अपने राइट गार्ड को नीचे कर लेता है। और ये शॉन ओमेली ने अगर फाइट में पिक कर लिया, तो फिर मिराब को बहुत ट्रबल होने वाली है। शॉन ओमेली एक ऐसा फाइटर नहीं है जो अपनी स्ट्राइकिंग को ज्यादा फोर्स करेगा मिराब के ऊपर, बल्कि वो बहुत काम फाइटर है जो अपने डिस्टेंस को मेंटेन रखता है। वो काफी कैलकुलेटेड अपने पंचेस को थ्रो करता है। तो मिराब को टेक डाउन करने के लिए वो जो गैप को क्लोज करना है, वही चीज सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगी। बट ऑन द अदर साइड, अगर मिराब ऐसा कर लेता है, वो डिस्टेंस को क्लोज कर देता है, तो फिर क्योंकि शॉन
ओमेली एक लॉन्ग फाइटर है, तो मिराब को काफी इजी होगा उसके ऊपर सिंगल या फिर डबल लेग टेक डाउन को शूट करना, और अगर उसने अपने हैंड्स को लॉक कर लिया तो वो मोस्ट लाइकली शॉन ओमेली को ग्राउंड में लेके जाएगा। अब काफी लोग ये बिलीव करते हैं कि मिराब की रेसलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट आई डोंट थिंक सो मिराब की रेसलिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पीटर यान की फाइट उठा के देख लो, हेनरी सोर्डो की फाइट उठा लो, या फिर जोसे आल्डो की फाइट उठा लो। आई मीन सब फाइट्स में हम देख सकते थे कि मिराब बहुत ज्यादा टेक डाउन्स को फेल करता है। उसने रिकॉर्ड बनाया है मोस्ट टेक डाउन्स और मोस्ट फेल्ड टेक डाउन्स का भी। तो इसीलिए मेरी ओपिनियन में जो मेन वेपन मिराब का है वो है उसका कार्डियो, क्योंकि वो सेम पेस से 5 राउंड्स तक फाइट कर सकता है, और इसीलिए अगर ये फाइट लेटर राउंड्स में जाती है तो आई डोंट थिंक सो शॉन ओमेली मिराब की पेस को मैच कर पाएगा। बट स्टार्टिंग ऑफ द राउंड्स में शॉन ओमेली ज्यादा बेटर होने वाला है, एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि उसने एल्जो स्टर्लिंग के भी टेकडाउन्स को डिफेंड किया था। तो अगर वो एल्जो के टेकडाउन्स को डिफेंड कर रहा है तो फॉर श्योर उसके पास एबिलिटी है स्टार्टिंग में मिराब के टेकडाउन्स को डिफेंड करने की। तो इसीलिए मैंने यहां पर पिक किया है शॉन ओमेली टू विन बाय राउंड 2 नॉकआउट। बट व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? अकॉर्डिंग टू यू गाइस इस कार्ड में कौन से फाइटर्स विन करने वाले हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।